हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में 18 पुराण है। वह 18 पुराण के अंतर्गत एक पुराण है श्री गणेश पुराण। ओम गम गणपतये नमः। आज हम बात करेंगे गणेश पुराण की। यह कथा भगवान नारायण ने शिव जी को सुनाई। शिव जी, पार्वती जी और नारद जी, इन तीनों को कथा यह भगवान नारायण ने सुनाई। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने यह कथा वेदव्यास जी को सुनाई। वेदव्यास जी ने यह कथा भृगु ऋषि को सुनाई। तो यह कथा का एक प्रसंग मैं आपके समक्ष बताता हूँ। एक नगर था, सौराष्ट्र के अंदर देवनगर नामक एक नगर था। वहाँ सोमकांत नाम का एक राजा रहता था। वह राजा प्रजावत्सल था, भक्ति वत्सल था, भक्त वत्सल था। भगवान का इतना परम भक्त था, भगवान की इतनी भक्ति करता था। राजा परम सुखी था, उसके साथ प्रजा इतने प्रेम से रहती थी। उसके पास कोई संपत्ति की कमी नहीं थी। राजा के पास कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो भगवान की कृपा से उसको प्राप्त नहीं हुई हो। राजा इतना धनवान और इतना ज्ञानवान था, इतना भक्तिवान था। सब कुछ राजा के पास था। राजा के पास कुछ नहीं था ऐसा कुछ नहीं था। सब प्रकार की, कुबेर के पास जितनी संपत्ति थी ऐसे ही राजा के पास वह संपत्ति थी। राजा की पत्नी का नाम था सुधर्मा, जो धर्म का आचरण करने वाली थी, धर्म के परायण रहती थी। वह भक्ति में लीन रहने वाली थी और सबकी सेवा करने वाली वह सुधर्मा पत्नी थी। राजा के पुत्र का नाम था हेमकांत। वह भी अपने पिता के अनुसार ही चलता था। वह भी धर्मपरायण था। वह अपने पिता की आज्ञा के अनुसार चलता था, प्रजा के सुख के बारे में सोचता रहता था। एक बार राजा को कुष्ठ रोग हुआ। वह बढ़ता ही गया। राजा ने सोचा कि यह कुष्ठ रोग तो मिटने का नाम ही नहीं लेता है। राजा ने सोचा कि मेरे पूर्वाग्रह यानी कि पूर्व के कोई कर्म के अनुसार यह रोग मुझे ग्रसित करने जा रहा है। तब मैं ये मोह माया छोड़कर वन में भगवान का स्मरण करने चला जाऊं। राजा यह सोचकर वन में विचरण के लिए निकल पड़ा। तब उसकी पत्नी ने कहा, मैं भी आपके साथ ही विचरण करूंगी। तो सुधर्मा भी अपने साथ चली। राजा और सुधर्मा साथ चले। पीछे पूरी प्रजा चलने लगी, क्योंकि प्रजा को वह राजा इतना प्रिय था। प्रजा रोने लगी। प्रजा ने सोचा कि हमारे राजा चले जाएंगे तो क्या करेंगे हम। तो अब राजा ने अपने पुत्र को कहा कि मेरे पिता मुझे यह राज्य दे के वन में चले गए। उनके पिता उनको राज्य दे के वन में चले गए। यह परंपरा अनुसार चला आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि मुझे वन में थोड़ा जल्दी जाना होता है। आज मुझे वन में जल्दी जाना पड़ेगा। तो तुम इतनी अच्छी तरह से यह राज्य को संभालो, पूरी प्रजा को अपने पुत्र की तरह रखो और उनकी सेवा करो। राजा की बात सुनकर पुत्र कहने लगा, वह सब मैं करूँगा, मगर पिताजी आप वन में क्यों जा रहे हैं। तब उन्होंने बोला कि मेरे वन में जाने का समय आ चुका है और मैं प्रभु भक्ति में लीन रहूँगा और मेरे कुष्ठ रोग का निवारण करने का उपाय सोचूंगा। तब राजा वन में चले गए। वन में जाते जाते उनके पुत्र हेमकांत ने कहा कि पिता, आप मेरी एक बात सुनिए। आप सुबल और ज्ञानगम्य नामक हमारे जो दो आमत्य है उनको आप साथ में ले जाइए। उनको साथ में ले जाइए जो आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। पुत्र की बात सुनकर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उनको ले जाता हूँ। फिर वन में चले गए। वन में एक समतल जगह देखकर उन्होंने कुटिया बनाई, वहाँ रहने लगे। थोड़े समय बाद
उन्होंने एक ऋषि पुत्र को देखा। ऋषि पुत्र को देखकर राजा ने बड़े विनम्रता से उनको पूछा कि आप कौन हो, और ऋषि पुत्र ने भी पूछा। तब राजा ने पूछा तो ऋषि पुत्र ने कहा कि मैं भृगु ऋषि का पुत्र च्यवन हूँ और मेरा आश्रम यहाँ नजदीक ही है। यह सुनकर राजा ने कहा कि मुझे कुष्ठ रोग हुआ है। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि आप हमारे आश्रम में पधारिए, आपके इस कुष्ठ रोग का निवारण हम कैसे निकलता है वह सोचेंगे, आप हमारे पिता के आश्रम में पधारिए। राजा यह बात सुनकर प्रसन्न हुआ और उनके आश्रम की ओर चल दिया। आगे की कथा हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। ओम गम गणपतये नमः।